सिक्स क्लास। आज हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कायनात से क्या मुराद है। ये पेज नंबर 2 पे है। इसका आंसर पेज नंबर 2 पे, ये देखें, इधर से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन, इधर तक इसका आंसर है। कायनात मादी पर मुश्तमिल कई बिलियन कहकशाओं का मजमुआ है। इन लातदाद कहकशाओं में से एक कहकशां मिल्की वे है। ये कहकशां कई बिलियन सितारों, गैसों और गर्दो गुबार के बादलों का मजमुआ है। कहकशां कहते हैं सितारों के जुर्मट को। और लातदाद कहकशां मतलब बहुत ज़्यादा कहकशां जब इकट्ठे हो जाते हैं, इन लातदाद कहकशां में से एक कहकशां जो है वो मिल्की वे है। ये कहकशां कई बिलियन सितारों मतलब इस कहकशां के मिल्की वे के अंदर बहुत ज़्यादा सितारे भी मौजूद हैं, गैसें भी हैं और गर्दो गुबार के बादलों का मजमुआ भी है। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, निज़ाम शमसी में कौन कौन से सियारे हैं। पेज नंबर 4 पे है। यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है और यहाँ तक है। 8 सियारे हैं। सबसे पहला है उतारिद, फिर आता है ज़ुहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 सियारे हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं अपने अपने मैदार में। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़मीन की जिसामत के बारे में आप क्या जानते हैं। पेज नंबर 5 पे है इसका आंसर। ज़मीन की जिसामत यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। पहला पॉइंट है इसका, अगर हम ज़मीन को खत्ते इस्तिवा के साथ 2 बराबर हिस्सों में काटें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला तकरीबन 12,750 किलोमीटर है। इसे ज़मीन का कतर कहते हैं, खत्ते इस्तिवा। बिल्कुल सीधी लाइन को कहते हैं खत्ते इस्तिवा। अब देखें, ये बिल्कुल सीधी लाइन से हमने ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया है, तो इन दोनों हिस्सों का जो कतर है 12,750 किलोमीटर है। उसके बाद आ जाता है, अगर हम खत्ते इस्तिवा के साथ ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाएं, खत्ते इस्तिवा के साथ इसके साथ हम ज़मीन का एक पूरा चक्कर लगाते हैं, तो ये फासला तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। इसे ज़मीन का मुहीत कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, ज़मीन की सतह का रकबा 510 मिलियन मरबा किलोमीटर है। यहाँ तक थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग बनाए हैं। सबसे पहले पॉइंट का क्वेश्चन है, ज़मीन का कतर किसे कहते हैं। दूसरे का, ज़मीन का मुहीत किसे कहते हैं। तीसरे का, ज़मीन की सतह का रकबा कितना है। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कैसे होता है। पेज नंबर 9 पे इसका आंसर है। ये देखिए, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है इसका और यहाँ तक खत्म हो रहा है। अब हम इसे पढ़ते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द और चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। इस गर्दिश के दौरान ऐसा भी होता है, कभी चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर चांद का साया पड़ता है और ज़मीन से सूरज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दिखाई नहीं देता। जुज़वी मतलब थोड़े तौर पर, मतलब थोड़ा सा दिखाई नहीं देता। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। कभी ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से चांद पर ज़मीन का साया पड़ता है और ज़मीन से चांद मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दिखाई नहीं देता। इसे चांद ग्रहण कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से हम इसे वाज़ह करते हैं। ये देखें, एक बल्ब रोशन करें। ये देखें, एक बल्ब को हमने रोशन किया और एक आंख बंद करके उसका मुशाहदा करते हैं। अब एक आंख को बंद कर लेते हैं हम और एक आंख से हमें बल्ब नज़र आ रहा है। अब 5 रुपये का सिक्का हाथ में लेकर आंख के बिल्कुल नज़दीक इस तरह से सामने लाएं कि वो आंख और बल्ब के दरमियान आ जाए। मतलब जो एक आंख तो हमने बंद कर ली, दूसरी आंख जो खुली हुई है उसके सामने एक सिक्का ले आए, तो उसके सामने ऐसे लेके आए आंख के आगे कि हमें पूरा का पूरा बल्ब जो है वो दिखाई ना दे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपको बल्ब दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा दिखाई, क्योंकि एक आंख हमारी बंद है, दूसरी आंख के आगे सिक्का है, इसलिए हमें बल्ब दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपकी आंख पर बल्ब की रोशनी पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ रही, क्योंकि एक आंख तो बंद है, उस पर तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। दूसरी आंख जिसके ऊपर हमने जिसे खोला हुआ है उसके आगे सिक्का है, तो इस वजह से वो सारी की सारी बल्ब की रोशनी सिक्के के ऊपर पड़ रही है, आंख के ऊपर नहीं पड़ रही। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी इसी तरह रोनुमा होते हैं। ये देखें, डायग्राम से हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को देखते हैं किस तरह होता है। ये ज़मीन है, ये सूरज है, ये चांद। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और जो ज़मीन है सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। अब ये गर्दिश करते हुए कभी कभी ऐसा होता है, चांद जो है ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते करते ज़मीन और चांद के दरमियान में सूरज के दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन से हमें चांद जो सूरज है वो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दिखाई नहीं देता। ये देखें, और सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही है और चांद का साया जो है वो ज़मीन पर पड़ रहा है। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। उसके बाद है चांद ग्रहण।
ज़मीन भी गर्दिश कर रही होती है और चाँद भी गर्दिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से ज़मीन गर्दिश करते करते कभी कभार चाँद और सूरज के दरमियान में आ जाती है, और सूरज की रोशनी जो है ज़मीन पर पड़ रही होती है और ज़मीन का साया जो है वो चाँद पर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से चाँद से जो सूरज है मुकम्मल या जुज़वी तौर पर हमें दिखाई नहीं देता। इसे चाँद ग्रहण कहते हैं। 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, कुराए अर्ज़ पर कौन कौन से बरियाज़म और बहर मौजूद हैं। पेज नंबर 11 पे इसके देखें। हम सबसे पहले ऊपर लाइन लिखेंगे, कुराए अर्ज़ पर 7 बरियाज़म मौजूद हैं जिनके नाम दर्ज झैल हैं। सबसे पहले लिखेंगे एशिया, फिर अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम लाइन लिखेंगे, कुराए अर्ज़ पर 5 बड़े बहर मौजूद हैं। सबसे पहले है बहरुल काहिल, बहर ओकेयानोस, बहर हिंद, बहर जनूबी, बहर शुमाली। जस्ट इनके नाम लिखेंगे हम तो इधर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब इसके MCQs की तरफ आते हैं। सूरज क्या है? सूरज एक सितारा है। सबसे बड़ा बरियाज़म कौन सा है? सबसे बड़ा बरियाज़म एशिया है। ज़मीन का कतर कितने किलोमीटर है? 12,750 किलोमीटर है। ज़मीन का मुहीत कितने किलोमीटर है? 40,000 किलोमीटर है। ज़मीन की सतह का रकबा कितने मिलियन मरबा किलोमीटर है? 510 मिलियन मरबा किलोमीटर है। ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर कितने अरसा में मुकम्मल करती है? 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है। सूरज के गिर्द ज़मीन अपने मिदार में एक चक्कर कितने अरसा में मुकम्मल करती है? एक साल के अंदर। 365 दिन 6 घंटे एक साल के बराबर होते हैं। एक साल में वो एक चक्कर मुकम्मल करती है। ज़मीन की सतह के कितने फ़ीसद हिस्से पर समुंदर वाक़या है? 71% हिस्से पर समुंदर वाक़या है। बरियाज़म एशिया के मशरिक़ में कौन सा बहर वाक़या है? बहरुल काहिल वाक़या है। कौन सा बरियाज़म गैर आबाद है? अंटार्कटिका गैर आबाद है। बिल्कुल, इंतहाई सर्द होने की वजह से ये बरियाज़म गैर आबाद है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है जोग्राफिया का 6th क्लास का ख़त्म हो जाता है।